राजस्थान में राजनीति का एक सियासत का मौसम चल रहा है। बीजेपी एक लिस्ट आ गई लेकिन थम गई। दूसरी तीसरी लिस्ट जो भी आनी है फ़िलहाल उस पर ब्रेक लगा हुआ है। कांग्रेस की एक भी लिस्ट नहीं आई है, आज आने वाली है, रात को आने वाली है। तमाम तरह के कयास रोज़ाना लगाए जा रहे हैं, किसका नाम कटेगा किसका जुड़ेगा समझ में नहीं आ रहा किसी को। खासकर चर्चा उस समय भी आ गई जब शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं दी जाएगी, इस तरह की चर्चाएं भी चल गई। इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी कांग्रेस में कलेश चल रहा है। तो आज कांग्रेस में भी कोई आश्वस्त नहीं है कि किसको टिकट मिलनी और किसकी कट जाएगी। जैसे पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं भजनलाल जाट भरतपुर की बैर विधानसभा सीट से चर्चा ये भी चलती है कि कांग्रेस उनकी टिकट काट सकती है क्योंकि उनका काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस हराऊ कैंडिडेट को टिकट नहीं देना चाहती। काफ़ी समय से कयास भी चल रहे हैं कि कई मंत्री और एमएलए के टिकट कांग्रेस काट सकती है जिनके खिलाफ विरोध है, जो हार सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो भरतपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे थे रतन सिंह, उनको आनर फानर में कांग्रेस ने दिल्ली बुलाया है। क्यों बुलाया है इसके बारे में फिलहाल पता नहीं है, लेकिन बुलाया है तो कोई वजह ज़रूर होगी। अब आज चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है, भीम आर्मी के जो चीफ हैं आज़ाद समाज पार्टी, उन्होंने आज 6 प्रत्याशी राजस्थान में घोषित किए हैं। 11 वो पहले कर चुके हैं। 6 जो प्रत्याशी हैं उनमें भरतपुर की नगर विधानसभा सीट से नैम सिंह को टिकट दिया गया है जो मजबूत है, और एक अलवर में भी 2 सीट पे दिया गया है जिनमें एक वानसूर से रोहितास कुमार शर्मा को दिया गया है। रोहितास कुमार बीजेपी के नेता हुआ करते थे और बीजेपी सरकार में मंत्री भी वो रह चुके हैं। सतीश पूनिया जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके खिलाफ जो बयानबाजी थी उसके बाद निलंबित कर दिया गया था पार्टी से और वो बर्खास्त चल रहे थे। वसुंधरा गुट के वो माने जाते हैं। वसुंधरा के पक्ष में कई बार रोहतास कुमार बयान दे चुके हैं कि वसुंधरा ही बीजेपी है, इस तरह की बात थी। लेकिन रोहतास कुमार को बानसूर से टिकट दिया गया है। आज़ाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जो बातचीत हुई है हमारी, जो चर्चाएं चल रही हैं, नगर से जो नैम सिंह हैं वो दूसरे नंबर पर 2018 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी तीसरे पे थी, कांग्रेस चौथे पे थी। यानी कि करीब ये चौथा चुनाव है नैम सिंह की अगर बात करें तो। चौथा विधानसभा चुनाव है, 3 वो लड़ चुके हैं, चौथा वो लड़ने जा रहे हैं। नैम सिंह कॉलेज से प्रेसिडेंट बन के आए थे। छात्र राजनीति से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। जिला परिषद सदस्य वो रहे, विधायक 3 बार लड़ चुके हैं, अब चौथा लड़ रहे हैं। और बीजेपी में 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। प्रदेश प्रवक्ता थे भाजपा किसान मोर्चा के, काफ़ी मेहनत कर रहे थे लेकिन टिकट नहीं दी, मायूस हो गए। लेकिन उनको लड़ना था क्योंकि बीजेपी को पता था कि नैम सिंह को टिकट दें या ना दें, चुनाव तो वह लड़ेगा। उनका टिकट कट गया लेकिन वो फिर मैदान में उतर चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि नैम सिंह एक बैर विधानसभा सीट से एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में पहले भी रहे हैं और आज वो ज़्यादा उभर के आ रहे हैं क्योंकि वह जनता में बार बार ये कह रहे हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है क्योंकि 20 वर्ष से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। घर वालों का मैंने ध्यान नहीं रखा, बच्चों का मैंने ध्यान नहीं रखा, जो भी मैंने किया वो 24/7 के हिसाब से 20 वर्ष से लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं सहानुभूति जनता की नैम सिंह को मिल सकती है। और चूंकि 38,000 वोट लेकर के वो दूसरे स्थान पर रहे थे 2018 के विधानसभा चुनाव में, तो कयास लगाया जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी से जो टिकट लाए हैं एससी समुदाय की काफ़ी वोट उनको मिल सकते हैं। इसलिए समीकरण इस विधानसभा सीट पर चेंज हो सकते हैं। और एक बात ये भी चल रही है कि बीएसपी भी अपने कैंडिडेट उतार रही है। आज चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतार रहे हैं। बताया जा रहा है, जो लोगों से बात होती है कि शेड्यूल कास्ट का जो यूथ है वो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के आज़ाद है, इसलिए कहीं ना कहीं बीएसपी से भारी पड़ेगा चंद्रशेखर आज़ाद वाली पार्टी का प्रत्याशी। उनकी वोट ज़्यादा आ सकती हैं। कितना पड़ेगा फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद की जा रही है, जो लोग बता रहे हैं कि यूथ भीम आर्मी का जुड़ा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद से और उनकी पार्टी से। अगर ऐसा होता है तो नगर विधानसभा सीट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ जा सकते हैं, चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आ सकता है जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 25 नवंबर को। दूसरी बात करें रोहतास कुमार की, जो वानसूर अलवर के वानसूर से उनको टिकट दिया है, वह काफ़ी मजबूत समझे जा रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के नेता रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। इस बार बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया था, बीजेपी से कट ऑफ थे, तो इसलिए वो आज़ाद समाज पार्टी से टिकट ले आए हैं और काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं।
6 टिकट में ये 2 जो मजबूत हैं, काफ़ी समझा रहे हैं, और जो प्रत्याशी उतारे हैं बताया जा रहा है वो नए चेहरे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो घमासान राजनीति में चला हुआ है राजस्थान की में, बीजेपी टाल ठोक रही है, कांग्रेस टाल ठोक रही है सत्ता बनाने की। लेकिन फिलहाल के रुझानों से तो ये लगता है, क्योंकि एक जो लिस्ट जारी हुई थी बीजेपी की 41 की, उसके बाद जो घमासान मचा, आपस में लड़ाई बगावत का जो दौर शुरू हुआ बीजेपी में, कांग्रेस में तो काफ़ी समय से चल ही रहा है। कांग्रेस की हालांकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुई है। बता रहे हैं कि बीजेपी में जो घमासान मचा हुआ है टिकट वितरण के बाद, वो कांग्रेस में इससे भी ज़्यादा होने वाला है। यानी कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में घमासान होने वाला है, हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। तो क्या राजस्थान की राजनीति, जो विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा की चाबी कौन खोलेगा? फिलहाल का जो समीकरण है वो तो यह कहता है कि विधानसभा चुनाव की चाबी ना तो बीजेपी खोल पाएगी ना कांग्रेस खोल पाएगी। थर्ड फ्रंट जो भी होगा उसके साथ से, उसके सहयोग से ही खोल पाएगी। तो विधानसभा की चाबी, ताले की चाबी, उस ताले को क्या वास्तव में ही एक पार्टी विशेष नहीं खोल पाएगी? थर्ड फ्रंट की क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो समीकरण चल रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है हनुमान बेनीवाल काफ़ी, आप देख रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, काफ़ी समय से मेहनत करें, संकल्प ले रखा है कि हमारे बगैर कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। तो ये तो कहा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल उस इलाके में, कई इलाकों में मजबूत है, उनकी पार्टी आरएलपी मजबूत है, बीजेपी को भी नुकसान करेगी, कांग्रेस को भी नुकसान करेगी। चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, ये भी शेड्यूल कास्ट वोट को अपने साथ लिए हुए, खासकर शेड्यूल कास्ट का जो यूथ है वो उनके साथ है, वो भी नुकसान करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हनुमान बेनीवाल को ले लें और चंद्रशेखर आज़ाद को ले लें, इनकी जो पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब करेंगी इनका समीकरण जो गणित है दोनों ही पार्टियों का। और लगता है फिलहाल के समीकरण, जो हवा चल रही, जो रूमर चल रही, जो बातचीत है लोगों की, कि बगैर इन थर्ड फ्रंट के लोगों के कोई भी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी कांग्रेस, वो सत्ता में दाखिल नहीं हो पाएंगे। इनका सहारा तो लेना ही पड़ेगा। देखना ये होगा कि आज़ाद समाज पार्टी, आरएलपी कितना परफॉर्मेंस कर पाती हैं, कितना किसकी वोट का नुकसान करती हैं, अपने प्रत्याशी कितने उतारते हैं, ये तो समय बताएगा जो चुनाव आने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीएसपी का जो बोलबाला था अब तक राजस्थान में 5 और 6 जिस तरह से उनके विधायक जीत कर आते थे, लेकिन पहली बार शुरुआत की है आज़ाद समाज पार्टी ने, क्योंकि वो भी शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखती है और बीएसपी भी शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन यूथ शेड्यूल कास्ट का चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है, इसलिए भारी पड़ रहा है बीएसपी पर। इसलिए बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से जो प्रत्याशी उतरे हैं वह काफ़ी हद तक मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि यूथ, एससी शेड्यूल कास्ट का यूथ उनसे जुड़ जाएगा और जीत पाएंगे। और नहीं भी जीत पाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को तो नुकसान स्पष्ट रूप से वो कर सकते हैं। राजस्थान का जो राजनीतिक, जो सियासत का मौसम है फिलहाल, ये एक तरह से ये कह सकते हैं ढुलबुल चल रहा है। कोई पिक्चर अभी साफ नहीं हो पा रही है कि बीजेपी का स्टैंड क्या है, बीजेपी वास्तव में जा रही है सत्ता की तरफ या कांग्रेस वास्तव में जा रही है सत्ता की तरफ, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सभी का जो अनुमान लगाया जा रहा है, सभी जो प्रत्याशी जिस तरह से बीजेपी ने उतार दिए हैं, 41 जो प्रत्याशी उतारे हैं उन पे जिस तरह से विरोध हो रहा है, चाहे नगर विधानसभा सीट पर हो रहा हो, बीजेपी के ही कर रहे हैं, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का मामला हो, दिया कुमारी की सीट पर आपने देखा ही था, और भी सिरोही में, जालौर में आपने देखा ही है किस तरह से मंडल अध्यक्ष इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी वालों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हम तो सत्ता में आ रहे हैं, हमारी पार्टी सत्ता बना रही है। कांग्रेस से पूछो, कांग्रेस भी यही कह रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि फ़िलहाल हवा किसी की भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, ना तो बीजेपी के पक्ष में है, ना कांग्रेस के पक्ष में। कि स्पष्ट रूप से एक जो वेव चलती है, जो चलती थी अब तक विगत विधानसभा चुनावों में, पता लग जाता था कि एक वेव हवा चल रही है। हवा किस तरफ चल रही है तो लोगों को पता लग जाता था कि ये हवा इस तरफ चल रही है, उस पार्टी की सत्ता हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई वेव राजस्थान में तो दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बता रहे हैं लोग कि कांग्रेस के सारे टिकट जब फाइनल हो जाएंगे, बीजेपी के सारे टिकट जब फाइनल हो जाएंगे, तो हवा किस तरफ जाएगी उसका आभास शायद होने लगेगा। क्योंकि
दोनों ही पार्टियों के जब सारे प्रत्याशी मैदान में उतर जाएंगे तो अपनी पार्टियों के बागियों से इनको सामना करना पड़ेगा। बीजेपी को अपने बागियों से, कांग्रेस को अपने बागियों से। सबसे पहले लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने बागियों से, जो बगावत करेंगे और जो बगावत कर रहे हैं। ना तो लोग कह रहे हैं ना तो बीजेपी कांग्रेस का नुकसान कर सकती है, ना कांग्रेस बीजेपी का। सबसे पहले इन दोनों ही पार्टियों को अपने अपने बागियों से, बगावत करने वालों से लड़ना होगा। अगर ऐसा है तो दोनों ही पार्टियों के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि थर्ड फ्रंट जो भी आने वाला है, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, आपकी भी एंट्री हो रही है। ये जो अदर आ रहे हैं, ये कितना परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं, इनके कैंडिडेट कितनी संख्या में जीत कर आ पाते हैं और कितना ये दोनों पार्टियों का नुकसान करते हैं, इस सब पर डिपेंड करेगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ सौंपी जाए और किसके हाथ मिलनी है।